हेलो जी, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह की शुरुआत हुई चाय के साथ। आ जाइए फैमिली, पीते हैं चाय साथ में। चाय बनने के बाद मैंने साथ ही छोंक दी थी सब्जी बनने में टाइम था, सोचा काम कर लेती हूँ, लेकिन तब तक आ गया था चीकू। चीकू देखिए रो रहा था और बहुत रो रहा था। वो इसलिए रो रहा था क्योंकि दादी उसे छोड़कर चली गई थी खेत में। खेत में था आज विशेष काम, आगे चलकर बताती हूँ। तो मैं उसे लेके जा रही थी खेत में। वैसे भी मुझे खेत में जाना ही था थोड़ी सी हेल्प कराने। तो देखिए ये है मेरे घर का पीछे का गेट और गेट के पास ही पीछे ही है खेत। ये है हमारे खेत। खेत में आ गया था ट्रैक्टर। ये है मेरा बड़ा बेटा, बोल रहा था मम्मा आप यहाँ क्यों आए हो? मैंने बोला आपको कंपनी देने। ललित पूछ रहे थे माई आप यहाँ क्यों आई हो, आपको मना किया था। मुझे एक्चुअली ये लोग मना करके गए थे कि तुम अपने घर का काम कर लो, बच्चों को संभाल लो, खेत का काम हम देख लेंगे। विशेष काम ये था कि आज निकल रही थी सरसों, लाया निकल रहा था, ट्रैक्टर खेत में लग चुका था, तैयारियां पूरी हो गई थी। देखिए मैं चीकू को लेके खड़ी हुई थी, इधर चीकू रह नहीं रहा था, दादी के लिए रो रहा था। मशीन हो गई थी शुरू, तो दादी उसकी मशीन को छोड़ के नहीं आ सकती थी क्योंकि वो कर रही थी, मूठा दे रही थी, हेल्प कर रही थी, साथ में लगी हुई थी लेबर। तो एक बार मशीन शुरू होने के बाद फिर सारा लाया निकलने के बाद ही उन्हें आना था। तो मैं उसे लेके खड़ी थी और उससे बात कर रही थी। मैं उसे समझा रही थी कि बेटा नीचे उतर जाओ, भाई के साथ खेल लो, लेकिन वो मानने को रेडी नहीं था। तो कोई नहीं, ये देखिए ये हमारे घर का है एक और नमूना। ये एक करेक्टर है जो बंदर की तरह उछल कूद करता ही रहता है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। एक फीचर्स इसका ये भी है कि ये बंदरों के जैसा उछल कूद दिन भर करता है और थकता भी नहीं है। मैं इन बच्चों से काफ़ी परेशान। इन्हें लगी थी प्यास, इन्होंने पिया पानी एक गिलास। उसके बाद चीकू को मैंने दी रिश्वत चॉकलेट की, साथ में बोला ठीक है मैं आपको फ़ोन भी दूंगी लेकिन आप भाई के पास जाके बैठ जाओ। चीकू को दे दिया है फ़ोन। फ़ोन लेकर ये जा रहा था भाई के पास। तो मैंने भी बोला मुझे भी बता दीजिए कुछ काम, मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी सी कर्म पूजा। मुझे बताया गया कि चलो तुम कट्टे भरो, तो मैं करा रही थी हेल्प। मेरे साथ थे मेरे भाई साहब, वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे। तो ये देखिए मैं बच्चों को डांट रही थी क्योंकि बेटा मेरा बार बार पेड़ पे चढ़ रहा था। तो मैं उन्हें डांट रही थी। बच्चे मानते ही नहीं हैं। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? देखते ही देखते निकल गया था लाया, सरसों निकल गई थी। तो फिर हम लोगों ने छाँव में किया 10 मिनट आराम, वेट किया कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के बाद हम यहाँ बच्चों को समझा रहे थे कि ऊधम मत किया करो, लेकिन बच्चे मान ही नहीं सकते। उसके बाद सबको लगी प्यास, 1 बाय 1 सब ने पिया पानी क्योंकि धूप बहुत हो गई है गाइस। अभी तो स्टार्टिंग है, मार्च ही है, लेकिन उस टाइम पे भी इतनी गर्मी हो रखी थी और टाइम लगभग 9 बज रहे थे, सुबह का टाइम था। हम लोगों की प्यास बुझने के बाद बारी थी ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर को भी लगी थी प्यास, ट्रैक्टर की प्यास बुझनी थी। डीजल से माँ ने दिए पैसे डीजल लाने के लिए। डीजल के बाद ट्रैक्टर पहुंचा अपनी मंजिल पे, हम पहुंच रहे थे अपनी मंजिल पे और दोनों स्तंभों को लिया साथ। दोनों स्तंभ थे मेरे दोनों बच्चे। ये देखिए लाया घर में आना शुरू हो गया था, इसे हम सुखा रहे थे। यहाँ आई कोल्ड ड्रिंक, माँ ने मंगाई कोल्ड ड्रिंक क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा सा कुछ चाहिए था ना, गला सूख रहा था, बच्चे कर रहे थे थोड़ा सा जल्दबाजी। भाई साहब ने दी सबको कोल्ड ड्रिंक। यहाँ देखिए इनकी शर्ट निकल गई है क्योंकि वाकई में गर्मी काफ़ी हो गई थी और थोड़ा सा धूप में काम करते हैं तो गर्मी लगती लगती है। तो ये कर रहा था लक्ष्य डिस्ट्रीब्यूट, भाई साहब ग्लास में देते जा रहे थे। तो हम सब ने पी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा सा अच्छा लगा और उसके बाद ये बच्चे आपस में थोड़ा सा चैंपे चैंपे ज़्यादा कर रहे थे। तो दादी ने बोला जाके थोड़ा सा बाहर खेल लो, लेकिन बच्चे बाहर जा ही नहीं रहे थे। वो इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्हें खेलना था सरसों में। चीकू मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। ये देखिए ये पहुंच गए हैं सरसों में। मैं अभी अंदर गई भी नहीं थी, उससे पहले ही दोनों के दोनों यहाँ चल रही थी मस्ती इनकी, कर रहे थे आपस में एंजॉय। मैंने इन्हें समझाया लेकिन ये मानने वाले नहीं है। बोला मम्मा 10 मिनट हमें इसमें खेलने दो, उसके बाद हम प्रॉमिस निकल जाएंगे। मैं इन्हें देख ही रही थी, तब तक दादी ने इन्हें डांट दिया और ये लोग निकल गए। चलिए अब चलते हैं हम नहाने। नहा धो के मैं फ्री हो गई हूँ, आ गई हूँ। तो मुझे लगाना था ठाकुर जी का भोग। आजकल मेरे यहाँ पूजा नहीं हो रही है, घी का दीपक नहीं जल रहा है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में शेयर किया ही था कि मेरे यहाँ होली से पहले हो गई है एक गमी, इस वजह से पूजा नहीं हो रही है। देखिए मेरे घर का मंदिर थोड़ा सा गंदा हो रहा है ना, प्लीज़ अवॉइड करिएगा गाइस। आज था मेला।
मेले में बच्चों को ले गए थे ललित। यहाँ देखिए कितना इन्जॉय किया इन लोगों ने। जंपिंग इंडस्ट्री इन्जॉय कर ही रहा था बेटा। उसके बाद मिक्की माउस, उसके बाद राउंड वाला। मेले में थी काफ़ी भीड़ भाड़, इसलिए सुरक्षाकर्मी जगह जगह पे खड़े हुए थे और ये बहुत ज़रूरी भी था। आजकल जहाँ रस होता है वहाँ झगड़े का ज़्यादा खतरा रहता है। ये देखिए आइसक्रीम एंजॉय की इन लोगों ने, आइसक्रीम खाई। इन लोगों को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये ठंडी चीज़ें ज़्यादा ही पसंद आती हैं। आई थिंक सारे ही बच्चे पसंद करते हैं। उसके बाद इन्होंने किया ये झूला एंजॉय। देखिए कितने आराम से खुश हो रहा था। आए घर पे लेके आए थे चाउमीन, मेरे लिए भी लाए थे। मैंने बोला बेटा आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। छोटा देखिए यहाँ कर रहा था स्टडी। मैंने उसे ABC लिखने को बोला था। मेरा छोटा बेटा अभी सिर्फ A ही लिख पाता है, आगे नहीं लिख पाता है। तो चलिए गाइज़ आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म, क्योंकि घर वालों को लगी थी भूख, मुझे बनाना था खाना, हो गई थी शाम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे लिए काम भी था, ये मेरे पीछे चेयर पे जो कपड़े रखे हैं मुझे फोल्ड करने थे। राधे कृष्णा, राधे।